नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर एक बार हमारे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग समझने वाले हैं ईएमए स्ट्रेटजी आखिर होता क्या है, आखिर ईएमए से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में ईएमए स्ट्रेटजी होता है, उससे हम लोग स्कैल्पिंग कैसे करें। तो देख सकते हैं अभी मैंने चार्ट खोल रखा है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी की तरफ बढ़ते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ईएमए स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ जाए। जिन लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा वो लोग ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यानी स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग अगर अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिनको नया स्ट्रैटेजी चाहिए, के हिसाब से वो लोग ये ईएमए स्ट्रैटेजी को ही यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है। चलिए बढ़ते हैं और बतलाते हैं आपको ईएमए स्ट्रैटेजी क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखना क्या होता है। ये जो स्ट्रैटेजी होता है ईएमए, तो सिर्फ आप लोगों को कुछ नहीं देखना होता है, सिर्फ आप लोगों को प्राइस एक्शन पे काम करना होता है। देखिए अभी मैंने चार्ट खोल रखा है। सबसे पहले आप लोगों को देखना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे पहले 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ पहले खोल लेना है 1 आवर का चार्ट। जैसे ही 1 आवर का चार्ट खोलिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया है, फिर उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है वापस से और फिर ऊपर गया, यानी कि मार्केट जो सपोर्ट एरिया था वहां से फिर ऊपर गया है। इसमें सिंपल सा होता है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो पहले अपना प्राइस एक्शन क्लियर कर लीजिए। एक्शन का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक्शन जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आप लोग ट्रेड नहीं कर पाइए। यहाँ पर सपोर्ट है तो सपोर्ट से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, ठीक। तो आप सोच लिए कि हाँ मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यहाँ सपोर्ट आया ऊपर ही जाएगा। ईएमए पर सिर्फ आपको ट्रेड क्या करना है, अप साइड का, यानी मार्केट जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में आपको जाना है। ईएमए स्ट्रेटजी सिर्फ इसी पे काम करता है। ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड में आपको चलना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है 1 मिनट का चार्ट हम ओपन करते हैं। वैसे आप लोगों को लगे तो 5 मिनट पर भी देख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट पर स्कैल्पिंग कीजिएगा तो बहुत सारे लॉसेस होंगे। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को 1 मिनट का चार्ट खोल लेना है। यहाँ पे जैसे ही 1 मिनट का यहाँ पे चार्ट खोलिएगा, देख सकते हैं कि अभी मैंने कुछ यहाँ पर कल जो स्कैल्पिंग मैंने कर रखा था वो वहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर ओपनिंग किया, जैसे ही ओपनिंग करने के साथ ही मार्केट अप साइड गया। मैंने 1 घंटे के चार्ट पर आप लोगों को दिखाया कि सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर गया है वापस। वैसे ही यहाँ पर जैसे ओपनिंग किया मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ भागा है, यानी कि जिस ट्रेंड में मार्केट रहता है उसी ट्रेंड में आप लोगों को ईएमए पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले देखिए जैसे ही यहाँ पर मार्केट आया, अप साइड गया, और ईएमए का जो निशानी होता है, यानी जिस ट्रेंड में रहना चाहता है उस ट्रेंड में देखिए एकदम ईएमए सिंपल से अपने ऐसे चलते रहता है। और ईएमए पे ट्रेड लेने का सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे ही आप लोगों को घुमाते हैं, बट आई नो कुछ स्ट्रेटजी नहीं होता। सिर्फ आप लोगों को नॉर्मल स्टॉप लॉस रख के आप लोगों को चलना होता है। जैसे मैंने कल यहाँ पर एक ट्रेड किया था, तो मेरा यहाँ पर ऑर्डर पंच था। देखिए यहाँ पर मेरा ऑर्डर पंच था, और यहाँ पर ऑर्डर पंच मैंने किया था। और उसके बाद जो यहाँ से जो ईएमए का ये लाइन है ना, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस अपना रख रखा था। यानी कि मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ से देखिए तो आप मात्र 20 कितना, हाँ 20 या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और उसके बाद यहाँ से टारगेट आप लोग देख सकते हैं 74 पॉइंट का टारगेट था। बट मेरा टारगेट यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और स्टॉप लॉस ये ले गया। तो कोई नहीं, ऐसा होता है, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है। ये मैं स्ट्रेटजी ज़्यादातर अगर अच्छे से इसके लॉजिक के साथ कीजिएगा तो ये हमेशा टारगेट ही देता है। कभी कल आपको लॉस देगा, लेकिन वो लॉस आपको झेलने लायक होगा। यानी कि नॉर्मल एकदम लॉसेस होता है, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को स्ट्रेटजी पर काम करना है। और देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये सेल साइड गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल साइड गया है। यहाँ पे 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये सेल साइड में गया है मार्केट, यहाँ से सेल साइड में गया है ये। तो सेल साइड में जैसे गया है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते थे। देखिए शॉर्ट पोजीशन में जैसे ये ईएमए के नीचे है, यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते थे। एक ट्रेड लेकर यहाँ पर नॉर्मल से एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस, एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस रहता है आप लोगों का। यहाँ से देख सकते हैं कितने पॉइंट का एसएल बनता है, 8 पॉइंट का मात्र एसएल बन रहा है, एकदम मिनिमम सा स्टॉप लॉस है। और 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस के चलते आप लोग यहाँ पर कितना बड़ा टारगेट ले सकते हैं, 43 पॉइंट का। तो ऐसे ही एकदम मतलब मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप लोग ट्रेड कर सकते हैं ईएमए स्ट्रेटजी पर। तो ऐसा है कि ईएमए स्ट्रेटजी सिर्फ ऐसे ही काम करता है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे टारगेट देता है। तो ऐसे ही ईएमए स्ट्रेटजी काम करता है, सिंपल सा। जैसे यहाँ पर ईएमए स्ट्रेटजी में भी मार्केट साइडवेज जाता है, तो इसमें आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। और साइडवेज पहचानने का कारण आप लोगों को मैं बतला दूं कि मार्केट ऐसे ही एक कैंडल ऐसा बनाएगा, फिर ऐसा बनाएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। यानी कि जब ऐसा कैंडल बनाए तो समझिएगा कि ये मार्केट साइडवेज जाने वाला है। यानी कि जो ये कैंडल है देख सकते हैं कि कैसा, यहाँ पर बायर ना एक्टिव है, ऐसा कैंडल बना रहा है, कितना छोटा देख सकते हैं। देख सकते हैं ये रेड कैंडल कैसा बनाया है, ये डोजी कैंडल। तो ऐसा अगर कैंडल बनाता है तो मार्केट साइडवेज ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट जब गिरा है तो इसमें एक भी डोजी कैंडल दिखा आपको, नहीं दिखा। यहाँ पर जब मार्केट अप किया है तो कहाँ डोजी कैंडल दिखा आप लोगों को, नहीं दिखा। तो ऐसा ही अगर ऐसा कैंडल दिखता है डोजी वाला, तो ये मार्केट हमेशा साइडवेज ही रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को इसमें ट्रेड नहीं करना है। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आए, फिर उसके बाद रिवर्स करें। यानी कि जब तक मार्केट ऐसे रेंज में रहे, यानी कि देखिए आप जैसे इस रेंज में रहता है तो आप एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए।
देखिए ट्रेंड लाइन जब ये क्रॉस किया तो उसके बाद आप ईएमए का स्टॉप लॉस रख के ये इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट आई नो अगर आप लोगों को इससे भी अगर समझ में नहीं है तो फिर यहाँ पर आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए कभी काल ये साइडवेज जाता है, जब डोजी कैंडल बनते हैं तो वो साइडवेज जाता है, लेकिन फिर भी ये मिनिमम स्टॉप लॉस जाता है इसमें। अगर एक स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो फिर बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, उसके बाद फिर वापस इसमें ट्रेड कीजिए जब आपको अच्छा मोमेंटम दिखे। फिर देखिए यहाँ पर मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस पे गया है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ये लेवल है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस पर गया है फिर देखिए यहाँ से फॉल कैसे किया है। यानी कि मार्केट में अगर ईएमए स्ट्रेटेजी में अगर चाहते हैं कि बड़ा टारगेट मिले हमको, तो प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको ईएमए पे फोकस करना पड़ेगा। यानी कि आपके साथ दोनों होना चाहिए, प्राइस एक्शन भी होना चाहिए और ईएमए स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए। यानी कि जब तक आप लोग ईएमए और प्राइस एक्शन दोनों पर काम नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को ईएमए स्ट्रेटेजी और प्राइस एक्शन दोनों ही समझना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पे भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये जो है अभी ईएमए स्ट्रेटेजी का है। तो सिंपल सा यहाँ से रेजिस्टेंस आया, मार्केट यहाँ से नीचे ईएमए के नीचे क्लोज किया, तो सिंपल सा आप लोग स्टॉप लॉस रखकर जैसे यहाँ पर देखिए जैसे ये नीचे की तरफ क्लोज किया, सबसे पहले ऐसे ट्रेड नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जैसे क्लोज किया तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कि आप लोगों को कहाँ पर है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेना है। शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद कहाँ गया शॉर्ट पोजीशन, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर क्लोज किया तो यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमम सा एसएल डालकर इसके ऊपर रखिए, मिनिमम सा एसएल डालकर एकदम। देखिए यहाँ पर एसएल कितना गया आप लोगों का, मात्र एसएल गया 16 पॉइंट। 16 पॉइंट के अगर एसएल के साथ आपको टारगेट कम से कम यहाँ पर मिल रहा है 45 पॉइंट, 50.73, आप देख सकते हैं कि कितना नीचे तक फॉल किया है। यानी कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे रहे, सपोर्ट पे रहे, ट्रेंड लाइन पर रहे, तो आप लोगों को प्राइस एक्शन के साथ ईएमए स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। यानी कि अगर लॉस भी हो जाए कभी काल आपके सिस्टम पे, तो वहाँ से सिस्टम चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे काम करिए, वो आपको प्रॉफिट देगा ही तो देगा ही। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक ही सेटअप पर टिके रहिए। ये नहीं कि कभी काल किसी का लॉस हो जाए तो वो चेंज कर देते हैं टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, सिंपल से एक ही स्ट्रेटजी पर बने रहिए और हमेशा टारगेट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेड और किया था, यहाँ पर मैं फिर स्कैल्पिंग में, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर शाम में करीबन एक 1 बजे के करीब में ये ट्रेड लिया गया है, बट ये बहुत ही अच्छा गया है। देखिए यहाँ पर मार्केट अप किया, ठीक है, और ये अप क्यों किया यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अप क्यों किया, तो देखिए यहाँ से मार्केट आया, फिर उसके बाद मार्केट आने के बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर यानी ईएमए के ऊपर क्लोज किया है। देखिए वापस से ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया, फिर उसके बाद मैं कुछ देर देखा कि हाँ मार्केट ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये मार्केट अभी जो है ईएमए का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। ईएमए का डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, तो देखिए जब ईएमए ऊपर जाने लगता है ना, तो ये सीधा लाइन बनता है, ऐसे करके ऐसे कर्व टाइप का बनता है, तो आप सोच लीजिए कि हाँ ये ऊपर जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस कितने का रखा, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखा मिनिमम से एकदम, कितने पॉइंट का है, 19 पॉइंट का, और यहाँ पर टारगेट मुझे कितने का मिला, यानी कि अगर मैं टारगेट भी लेना चाहता तो मैं ले सकता था, बट आई नो मुझे नहीं चाहिए इतना टारगेट, लेकिन 60 पॉइंट का मिला, तो यहाँ से मैं 60 पॉइंट का टारगेट लिया। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ कितने का था, यहाँ पर मेरा टारगेट 104 पॉइंट, बट इतना रिटर्न मिलता नहीं है ऑफकोर्स, तो मैं ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए था। तो मैं देख सकते हैं कि ये ट्रेड 2 ट्रेड किया कल, और दोनों ट्रेड में अच्छा ही प्रॉफिट हुआ था। ऐसे ही मिनिमम स्टॉप लॉस होता है। देखिए यहाँ पर भी मैं एक ट्रेड किया था, यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा एसएल, सब मतलब नॉर्मल एसएल पे देखिए ईएमए स्ट्रेटजी एकदम, यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर ट्रेड करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कितना सा मिनिमम सा एसएल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना छोटा एसएल गया, बताइए इतना छोटा एसएल के साथ जब आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता है तो क्या इशू है। तो सबसे अच्छा ये है कि अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले ईएमए स्ट्रेटजी को अच्छे से समझिए, और अच्छे से समझने के बाद फिर प्राइस एक्शन, यानी कि जब तक आप लोग प्राइस एक्शन को अच्छे से नहीं सीखिएगा, जब तक आपको ईएमए स्ट्रेटजी भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को प्राइस एक्शन सीखना होगा। तो देखिए ऐसे ही ईएमए स्ट्रेटजी काम करता है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखना है और ट्रेड करना है। यानी कि जब तक आप लोग एसएल कम नहीं लीजिएगा, जब तक आपका ईएमए स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। तो एकदम मिनिमम सा एसएल रखिए, और एसएल रखने के बाद टारगेट बड़ा रखिए। यानी कि अगर 2 ट्रेड 3 ट्रेड भी लॉस जाता है तो एक ट्रेड में आपका कवर हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ईएमए स्ट्रेटजी पर काम करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं ये बना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा जीमेल दिया है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आप लोगों को समझाएंगे अच्छे से स्कैल्पिंग वीडियो में, क्योंकि आज मार्केट बंद था, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के पर्पज से। आई नो ऐसे कोई, अगर मैं सिंपल से भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, एकदम मतलब लॉजिक के साथ, एकदम सिंपल सा जो देसी भाषा होता है उसी के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बट जिस लोगों को समझ में आया होगा वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसा ही मेरा स्कैल्पिंग सीरीज जो चल रहा है ऐसे ही आता रहेगा,
और आप लोग अच्छे से इसमें प्यार दीजिएगा, अच्छे से शेयर कीजिएगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को साथ और अच्छे स्कैल्पिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक? मिलते हैं अगले वीडियो में।